जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा सहस्त्रों वर्षों के कठोर संघर्ष की गौरव गाथा है। इस तपोभूमि की संस्कृति महान है, इसका इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस पे महान संतों का जन्म हुआ है, परंतु जब यह भूमि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, तब परतंत्रता रूपी अंधकार में डूबे इस भारत में आखिरकार एक ऐसे प्रकाश पुंज का जन्म होता है जिसे यह संपूर्ण संसार धर्म योद्धा परम सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है। जिनमें न मान न अभिमान है, न लोभ है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष, मात्र धर्म प्रेम शेष है। सूर्य कुल के वो दिनेश है, पर ब्रह्म वो परेश है। जिनमें न हिदम्ब न आवेश है, जिनका न आदि और न अंत है। भजते जिन्हें संत हैं, घुंघराले जिनके केश हैं। अवध जिनका देश है, जो हमें सिखाते मातृभूमि रज विशेष है। सूर्य कुल के वो दिनेश है, पर ब्रह्म वो परेश है। जिनमें न ही दम्भ न आवेश है, जिनको नित्य भजने से भागते कलेश, वो मायापति रमेश है। अखिल जगत नरेश है, सम्मान तथा मर्यादा उनके सिद्धांत हैं। वे ही वेदस्य हैं और वे ही वेदांत हैं। वो हैं राज राजेश, जिन्हें जपते महेश हैं। सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश हैं। यह हमें श्री रामचंद्र जी का स्वभाव दिखलाता है कि जिनमें न मान न अभिमान है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को कहा जाता था अ परफेक्ट मैन, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को श्री विवेकानंद जी अपना आदर्श मानते थे। और जो श्री रामचंद्र जी का स्वभाव दिखलाता है, यही शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी हमें दिया करते थे। अच्छा, राम जी की प्रियतमा कौन? सीता जी। तो सीता जी के चरित्र पर आते हैं। सीता जी का चरित्र अद्वितीय है, विशिष्ट है। जब श्री रामचंद्र जी वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे, तब अन्य भक्तों को तारने के लिए वो उनके धाम पे जाते, उनको कृतार्थ करते। ऐसे ही अत्रि जी के आश्रम में गए। अत्रि जी ने विधि विधान से उनका पूजन किया। अत्रि जी की धर्मपत्नी अनुसुईया माता सीता माता से वार्तालाप कर रही होती हैं। कहती हैं कि तुम्हारा ही नाम ले लेकर नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। यह श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने यह उपदेश दिया है। विवेकानंद जी ने सीता माता को एक राष्ट्रीय देवी की संज्ञा देते हुए यह कहा, सीता माता को राष्ट्रीय देवी की संज्ञा देते हुए यह कहा कि हर भारतीय नारी को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। क्योंकि जब तक हर एक सनातनी इस धरती पर जीवित है, तब तक सीता माता के पावन चरित्र की यह कथा चलती रहेगी।
यह सीता माता का चरित्र दिखलाता है। धरा पुत्र अभिमान जनक की मेरी सीता माता है। राजभामिनी रामचंद्र अर्धांग अधिकारी अति सुकुमारी, सूर्य वंश के मारतंड रघुवर से जिनका नाता है। परम धर्म व्रत मृगलोचन धर, श्रेष्ठ नारी मिथिलेश दुलारी, धरा पुत्र अभिमान जनक की मेरी सीता माता है। सीतापति कौशल चंदन कोदंडधारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सर्वारंभ सेवक, अत्यंत समर्पित सेवक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हमें दिखलाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। और जब तक रहती है हृदय में शांति, तब तक हम रहते भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, तब हम ही हो जाते महाभारत। क्योंकि हनुमान जी ने कभी अभिमान नहीं किया। नहीं तो अगर करते तो जब सीता माता का पता लगाने सिंधु तीर से पार जा रहे होते हैं और अपना विराट शरीर प्रकट करते हैं, तो जामवंत जी से सलाह क्यों लेते हैं? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हे जामवान, तुम मुझे उचित सलाह दो, तुम मुझे उचित सलाह दो कि मैं क्या करूं। नहीं तो हनुमान जी को क्या पूछने की जरूरत थी? हनुमान जी तो सोचते बूढ़े से क्या पूछना, ऐसे ही जाते हैं, सीधा सीधा लंका को बहा देते हैं समुद्र में, रावण को मार देते हैं, सीता को लौटा देते हैं, सीता जी को, काम खत्म। अब एक और उदाहरण देता हूं। जैसे सुरसा आई बीच में विघ्न बन के, तो हनुमान जी को क्रोध करना चाहिए था। हनुमान जी को क्रोध आता, लैग गदा मारते वही पाताल में धस जाती। यह होती है धैर्य की परीक्षा। सुंदरकांड में हनुमान जी ने धैर्य और संयम रखने की शिक्षा दी है। रावण की सभा में जब हनुमान जी पहुंचे, आजा देखिए हनुमान जी कितने महान हैं। प्रभु कार्य के लिए स्वयं को बंधा लिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा हनुमान जी पर, तो हनुमान जी को लगा कि ब्रह्म अस्त्र की महिमा कम हो जाएगी, इसीलिए वो प्रभु काज के लिए बंद गए। नहीं तो शिवजी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती जी, किसी में इतना साहस नहीं है कि वो ऐसे बजरंग बली को अपनी मुट्ठी में करके रख सके। क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। महाकपि अगाध अनूप भूधर स्वरूप अधिकाय रूप, वानर अनुरूप ऋषिव तद्रूप, रहत चरणन में रघुवर भूप के। उद्ज्ञानी अरुबल के जूत, अरुभूता दूत पवन के पूत, और पितृ कहावे केसरी, और माँ अंजना मरूत के। चतुर अति अरुविद्यावंता, लांघ गयो वारिधि दुरंता, और नष्ट करहूं मैं मंत तुरंता, अति बलवंत संत हनुमंता। श्री हनुमान जी में कितना बल है? वर्णन है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल,
उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी के पूंछ की एक रोम में है। यह है हनुमान जी का बल। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, हनुमान जी की लीला, कि प्रभु कार्य के लिए ऐसे बंध गए, ऐसी लीला अपरंपार हुई कि मेघनाद उन्हीं हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से घसीटते घसीटते ले जा रहा है। ये संभव कैसे हुआ? प्रभु की लीला है। अब रावण की सभा में गए, कितना अपमान सहा, बंदर 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 कहकर रावण ने अन्यान्य अपमानजनक शब्द कहकर कितना अपमानित किया हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी की यह विनम्रता दिखाती है। मैंने अभी क्या कहा? हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हनुमान जी की यह विनम्रता दिखलाती है कि हनुमान जी अंततः समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। लेकिन रावण नहीं माना, तो अंत में परिणाम क्या हुआ? पूरी स्वर्ण की लंका ही जल उठी। अब हनुमान जी को विवेकानंद जी महाराज अपना गुरु ही समझते थे। विवेकानंद जी हमें यही शिक्षा देते थे कि आज के समाज में क्या कमी है? धैर्य की कमी है। और श्री विवेकानंद जी महाराज इसी धैर्य की चर्चा करते थे कि अगर धीरज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। विवेकानंद जी ने बताया है हमें कि एक भाई भाई को कैसा होना चाहिए, एक परिवार को कैसा होना चाहिए। यह संदेश हमें भरत जी से प्राप्त होता है कि जैसे ही भरत जी को पता चला कि करे मुनिवेश फिर ही बना ही, राम जी वन में हैं। भरत जी ननिहाल से आए, कैकई माता को कितने अपशब्द कहे, वन को जाते हैं। देखिए भ्राता का प्रेम, वन को जाते हैं तो सारे अवधवासियों को साथ लेकर जाते हैं। कहते हैं राम जी को कि हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम हो अवध की प्रजा और राज हो रघुवीर का। अवधवासी कहते हैं कि आपके बिना जो अयोध्या है सुनी सुनी लगती है, जैसे लगता है कि अब सूर्य वंश के सूर्य का सूर्य अस्त हो गया है। अयोध्या में अंधकार छा गया है। आप कृपया अयोध्या लौट जाइए। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज अपने वचनों को लेकर दृढ़, पिताजी के वचन निभाने हैं। भरत जी खूब समझाते हैं, रात्रि सब वहीं विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी को सुमित्रा माता ने कहा था कि सोना तो सुला के पर जाग जाना पहले ही, सोना तो सुला के पर जाग जाना पहले ही, उनको बिना खिलाए तुम एक तिनका भी खाना मत। और मात पिता जानना सदैव सिया राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण लेकिन लखन पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। इसीलिए लक्ष्मण जी तो जागते हैं लेकिन रखवाली करने के लिए जागते हैं। बस फर्क इतना है कि लक्ष्मण जी नेम के कारण जागते हैं और भरत जी प्रेम के कारण जागते हैं। सवेरा होता है, भरत जी राम जी को समझा रहे होते हैं। अब पादन त्राण लेकर जाते हैं। मुझे मंजूर है
कि मैं जीवन भर मेरे भैया राम का मुख नहीं देखूंगा, लेकिन मैं वन के बाद राम जी को राज तिलक किए बिना चैन से भी नहीं बैठूंगा। अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहेंगे। और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के ये प्राण ना रहेंगे। आप हो नृप अवध के बन के दास, मैं रहूं ये कोमल कर कमल, अब अपने सिर पे मैं चहूं। और सदैव यही प्रार्थना, सदैव मैं यही कहूं, कि प्रेम की इस धार में कभी नीर बन के मैं बहूं। और जब जा रहे होते हैं तो राम जी को निहारने का एक बार और जी करता है। पादत्राण पादुका रखते हैं और राम जी के पास आते हैं। राम जी पूछते हैं क्या हुआ? भरत जी प्रेम में कुछ बोल नहीं पाते, और प्रेम में यही होता है कि भले ही इंसान कुछ बोल ना सके, लेकिन उसके बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखें ही भर आती हैं, उसकी आंखें ही दिखा देती हैं। रघुराज बिलो के लिए जब दे, तब नेह न देह संहारन दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाय पखारन दे। और पलके कहे झांकी ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। आप सोचते हैं कि कहाँ जाऊंगा? कहते हैं राम जी को, हे प्रभु मेरे लिए हृदय में तनिक जगह बचाए रखना। तुम मम प्राण समान प्रिय, हे भरत तुम मेरे प्राण समान प्रिय हो। अब किसी भाई भाई में अगर ऐसे राज्य का बंटवारा हो तो वो अलग बात है कि उसको अपने भाई के प्राण ही प्रिय लगने लगे, लेकिन यह श्री रामचंद्र जी का स्वभाव दिखलाता है कि 14 वर्षों तक दोनों में राज्य सिंहासन गेंद की तरह उछला जा रहा था। नहीं ये आपका, नहीं ये आपका, इधर से उधर, इधर से उधर। श्री रामचंद्र जी तो खुद कहा करते थे कि एक सांसारिक भाई होते हैं जो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन एक मेरा ही भाई है भरत जो विपत्ति का बंटवारा करता है। यह है भाई भाई में प्रेम। भरताग्रज श्री राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन है, श्री रामचंद्र जी महाराज को भरताग्रज कहकर संबोधित किया गया है। भरताग्रज ने भरत लाल से यह जो बात कही है, अखियों से भरत के प्रेम के अश्रु बिंदु की धार बही है। अखियों से भरत के प्रेम के अश्रु बिंदु की धार बही है। और कहत हृदय पखारन को पद मनोरथ बस एक यही है। और नीचे सोवे प्रभु हमारे यह तो सही नहीं है। आप सोचते हैं कि कहाँ जाऊंगा? तो नंदीग्राम में जाऊंगा, वह खनन करूंगा भूमि का, भूमि को खोदूंगा, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा तभी मैं जमीन पर बैठूंगा, मैं भूमि खोद कर सोऊंगा, क्योंकि सीता माता तो भूमि से प्रकट हुई हैं। और यह प्रमाणित करता है कि सीता माता के पास जब हनुमान जी आते हैं तो सीता माता हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी सीता माता को कहते हैं कि हे माता मुझे तनिक भूख लगी है।
यहाँ वन के फल हैं, आज्ञा दे तो खा लूं। सीता माता ने कहा कि ये रावण के बगीचे के फल हैं, इनको कैसे खा सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि रावण के बगीचे के फल हैं। क्यों? क्योंकि अगर रावण के बगीचे के फल होते तब मैं आपसे आज्ञा क्यों लेता? मुझे तो लगता है कि आपके बगीचे के फल हैं। जानकी माता ने कहा क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं कि धरा पुत्र अभिमान जनक की मेरी सीता माता है। आप भूमि से जन्मी हैं, इसीलिए रावण भूमि से जन्मा है कि आप भूमि से जन्मी हैं? जानकी माता ने कहा कि मैं, तो हनुमान जी ने कहा तो ये फल वृक्ष कहाँ से जन्मे? भूमि से जन्मे। तो ये फल वृक्ष किसके हुए? रावण के हुए कि आपके हुए? इसीलिए नंदग्राम में जाऊंगा वह खनन करूंगा भूमि का, क्योंकि प्रगति जिससे जानकी माता वह तो स्वयं मही है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जानकी माता की करुणामयी और ममतामयी गोद में सोया हूँ और रात्रि के उस चांद की नीलिमा देखकर उन नीलांबुज श्यामल कोमलांग प्रभु श्री रामचंद्र जी के करुणामयी और ममतामयी छत्र छाया की अनुभूति होगी। इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? यह भरत जी के भाव हैं। अच्छा, शुरू में मिलते भी कैसे हैं? पता ही नहीं चलता कि कौन राम है और कौन भरत है। इंद्र और बृहस्पति देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके मिलने का ढंग देखकर प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे और दोनों ही मिल गए देव मंदिर के द्वारे। जब दोनों ने एक दूसरे को अपनाया तो पता नहीं कब किसमें कौन समाया, और प्राण तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी से भरत जी विदा लेते हैं। अवध में पादुका को सिंहासनासीन करते हैं और तभी से नंदीग्राम में भूमि खोद कर रहने लगते हैं। ये भाई भाई का भाव है, ये भरत जी के भाव है। अच्छा, एक और संदेश है कि राम जी के चरण छुए। यहाँ पर एक और बात है, राम जी के चरण छुए तो भरत जी संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन वही सीता माता के चरण छूते हैं तो संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पिता से मिलने के बाद पुत्र भले ही निश्चिंत क्यों ना हो, लेकिन माता से मिलने के बाद बेटा निश्चय ही निश्चिंत हो जाता है। यह माता की महिमा है। एक माँ ही है जो पूर्ण रूप से हम पे बलिहारी जाती है। एक माँ ही है जो बच्चों पर सारा प्रेम लुटाती है। हितकारी जन्मदात्री वो माँ जिनकी हम कद्र नहीं करते, वो रात रात भर जाग के हमें अपने आंचल में सुलाती है। और यह भरत जी के भाव है, और यही संदेश विवेकानंद जी ने हमें दिया है कि भाई भाई में प्रेम हो। अच्छा, सतमार्ग पर हम तो चलना चाहते हैं, लेकिन आज का जो यह कलयुग है ये हमें उस सतमार्ग पर चलने से रोकता है। ये बीच में विघ्न बनता है। इसीलिए मेरी सभी युवाओं से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करें, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो हाड़ मांस का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है।
इसको वो लोग खोजते हैं। इसी के साथ समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में समर्पित। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। जय श्री सीताराम। बहुत एक बार को मेरे अध्यापक जोर से बजा सकते हैं।